जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग संतुलित करना सीखेंगे। आप 10 में रहिए, 12 में रहिए, 9 में रहिए, 11 में रहिए, चाहे किसी भी क्लास में रहिए, यदि आप संतुलित करना नहीं जानते हैं तो आज के बाद आपको संतुलित करने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, यह मेरा आपसे वादा है। तो चलिए वादा को पूरा करते हैं। बस एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चाहे मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। पेपर में आप फोड़ कर चले आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, जेडीएन AgNO3 जेडीएन यहाँ पे दिख रहा है। जो भी आप देख रहे हैं इसको कैसे संतुलित करना है, आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हम फाइनली देखते हैं कैसे कैसे इसको संतुलित करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कैसे कैसे इसको संतुलित करना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पाई खींच देंगे ऐसे, यहाँ पर आएंगे जेडीएन, क्या लिखेंगे, जेडीएन लिखेंगे। जेडीएन की संख्या यहाँ पर कुछ नहीं है तो केवल एक है। यहाँ पर एजी देखिए, एजी कितना है, एजी जो है केवल एक है। इसमें एन देखिए, एन जो है केवल एक है, वो कितना है, 3 है। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे देखिए साइड में, इस बगल आएंगे, इसमें जेडीएन कितना है, देखिए यहाँ पे जेडीएन है तो यहाँ जेडीएन लिखेंगे, यहाँ पे एजी है तो एजी लिखेंगे, यहाँ पर एन है तो एन, यहाँ पे ओ है तो ओ, ऐसे आप लिख देंगे सेम टू सेम। जेडीएन इसमें कितना है, जेडीएन कुछ नहीं है तो एक है। इसमें एजी देखिए, इसमें एक है। एन कितना है, इसमें देखिए एन यहाँ पे एक है, लेकिन यहाँ पे 2 है। जब ब्रैकेट में 2 रहेगा तो 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन इसमें 3 है और 3 दूना 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यदि आपको रिएक्शन में है तो इन दोनों में से किसी एक को पहले आपको हल करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन तो नहीं है, केवल ऑक्सीजन है दोनों में, तो ऑक्सीजन को पहले हल करते हैं। यहाँ पर देखिए 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर क्या करें कि यह 6 हो जाए। यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो यौगिक बना है यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो 2 का गुणा इसमें 2 3 6 हो जाएगा। ठीक, तो 2 3 6 हो गया यहाँ पे, यानी कि 2 यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, तो बराबर हो गया यहाँ से। ठीक है, लेकिन गड़बड़ यह हो गया कि यहाँ पे एजी केवल एक था तो 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो 2 एजी हो जाएगा। मीन्स एजी में 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो समस्या क्या होगा, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन तो बराबर हो गया। समस्या आ गया कि गड़बड़ी यहाँ है, अभी एन ने, यहाँ पे एन जो है यहाँ पर अकेला है, यहाँ पर 2 है, तो इसको 2 करना पड़ेगा तभी तो बराबर होगा। इसमें देखिए एन यहाँ पे कहाँ गया, एन इसमें 2 तो ऑलरेडी हो गया। यहाँ पे देखिए 2 का एजी हुआ है, मीन्स एजी 2 हुआ है, और एन भी यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यह भी 2 हो गया ऐसे। तो यहाँ पर सब बराबर लग रहा है क्या, या देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 6 हो गया, यह भी 2 है, यह भी 2 है, लेकिन यह 1 है, तो इसको 2 करना पड़ेगा। तो एजी इसमें यहाँ पे 2 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 2 कर दीजिए, तो यहाँ पर 2 का गुणा कर दीजिए, यहाँ से ऐसे हो जाएगा, तो लगभग सब बराबर हो गया। तो ऐसे बराबर करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हर एक क्वेश्चन मैं आपको डिटेल समझाऊंगा। यदि आपको वास्तव में समझना है, समझने के दृष्टिकोण से आए हैं तो समझिए, क्योंकि समझ नहीं पाएंगे तो पेपर में गलती कर देंगे। बहुत सारे बच्चे गलत करके चले आते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन है एल, क्या है, एल प्लस Cl2 और Cl3 और इधर है Al। ठीक है, Al प्लस Cu। ध्यान रखेंगे जो मैं क्वेश्चन आपको हल करा रहा हूं यह वास्तव में यहाँ पे देखिए इस बुक में कई बार आया हुआ है। ठीक है, पेपर में कई बार आया है, तभी मैं इसको हल करा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि फालतू क्वेश्चन मैं लेता हूँ, जो क्वेश्चन मैं लेता हूँ पेपर में आपको देखने को मिलता है, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। देखिए इसमें Al जो है कितना है, एल की संख्या यहाँ पे 2 3 कुछ नहीं लिखा है तो केवल 1 है। यहाँ पर Cu की संख्या कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे Cl की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक, फिर इधर Al लिखेंगे, Al की संख्या 1 है, यहाँ पर Cu लिख देंगे, Cu की संख्या 1 है, और Cl की संख्या 3 है। तो यह तो दोनों बराबर है, लेकिन Cl बराबर नहीं है। तो इसमें यदि हम 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे तो 6 होगा, इधर 2 का गुणा करेंगे तब 6 होगा, तो यहाँ पर 3 का गुणा कर देते हैं। ठीक, इधर तो Cl यहाँ है, तो यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, इससे 3 से 2 में गुणा होगा तो हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें 3 दूना 6 हुआ, तो इसमें भी गुणा, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, तो 3 1 कम 3 हो गया यहाँ पे। ठीक, अब देखिए अब इधर आते हैं,
इस पे ध्यान नहीं देंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है, इसमें 2 का गुणा करेंगे। यहाँ पे देखिए CL यहाँ पे है, तो यहाँ से 2 का गुणा कर देंगे। यहाँ पे 2 का जब गुणा करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो गया। ठीक, अब 2 AL हो गया, मीन्स AL यहाँ पे 1 था, 2 1 कम 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर गड़बड़ क्या हुआ, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो कॉपर है Cu, यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 3 कर देते हैं, तो यहाँ पे कॉपर भी 3 हो गया ऐसे। अब समस्या है कि यहाँ पे Al 2 है, यहाँ पर Al 1 है, तो इधर हम 2 कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऐसे करेंगे तब समझ में आएगा। देखिए पूरा बैलेंस हो चुका है, Al इसमें 2 हो गया, इसमें भी 2 हो गया, इसमें Cu 3 है, इसमें 3 है, इसमें Cl 6 है, इसमें 6 है, तो ऐसे बैलेंस होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। 3 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। 3 ही क्वेश्चन में यदि आपको समझ में आ जाता है तो कमेंट में बता दीजिएगा कि सर समझ में आ गया है बैलेंस करना। अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट में क्वेश्चंस बोल देंगे, या कह देंगे कि एक पार्ट और लाइए जिसमें केवल संतुलित करने वाला कम से कम 10-15 क्वेश्चन हो, बहुत ही शानदार क्लास हो, जिसमें बोर्ड एग्जाम में उसी में से लड़ जाए, तो मैं स्पेशल वही क्लास बना दूंगा। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस क्लास को लेने का मेन पर्पज यही है कि इसमें आपको बढ़िया से संतुलित करना सीख जाए और इस चैप्टर को बढ़िया से समझ जाए। तो चलिए एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, ऐसे आप करेंगे, Ba जो है बेरियम या 1 है, Cl इसमें 2 है, और K इसमें 2 है, S इसमें 1 है, O इसमें 4 है। ध्यान देंगे ऐसे। ठीक है, और इसमें देखिए Ba कितना है, पहले लिख लेते हैं, BaCl KSO। इसमें Ba कितना, केवल 1 है, Cl कितना, इसमें भी 1 है, K कितना, 1 है, S कितना, 1 है, O कितना, 4 है। तो ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन को पहले हम हल करेंगे, तो इसमें जो ऑक्सीजन 4 है, इसमें भी 4, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो Cl है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो बैलेंस यहाँ भी है, यही दोनों बैलेंस नहीं, ये वाला और ये वाला, इन्हीं दोनों में दिक्कत है। तो हम सबसे पहले हल करते हैं इसको, K को। तो K को हल करेंगे, यहाँ पे 2 है, इसमें 1 है, इसमें चलते हैं, क्योंकि इसमें 2 है तो इसको 2 कर लें। तो यहाँ पे K कहाँ, यहाँ पे 2 करेंगे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे, मतलब 2 हो गया। ठीक है, इसके बराबर हो गया। ठीक है, लेकिन समस्या है कि 2 इसमें गुणा किया तो 2 हो गया, 2 के हो गया, लेकिन Cl में भी गुणा हो जाएगा 2 का, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यह दोनों बराबर हो गया, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक बराबर, यहाँ पे Ba पहले से बराबर था, Cl इसमें 2 था तो इसमें भी 2 हो गया, K इसमें 2 था तो 2 हो ही गया, इसमें पूरा ऑलरेडी बराबर है, इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था, नॉर्मल था, हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार यह क्लास हम लोग यहीं पे रोकते हैं। आपके मन में जो भी डाउट है किसी भी टॉपिक को लेकर के, साइंस हो, मैथ हो, हिंदी, इंग्लिश, एनी सब्जेक्ट, क्लास 10 का या 12th का, तो आप लोग कमेंट में बताएंगे। मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ और कमेंट के अनुसार क्लास लेता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना तैयारी कीजिए।